एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स के बारे में और इसकी डिटेल डिस्कशन होगी। स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा कैसे स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर बनता है और उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जी। तो टॉपिक होगा जी हमारा आज का स्केलेटल मसल स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल बेसिकली जो मसल जो अटैच हो बोन टू बोन, जो विद द हेल्प ऑफ टेंडन लिगामेंट जो बोन के साथ अटैच करता है उसको हम स्केलेटल मसल कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर बात करें हम बोन की, तो मसल्स के साथ जो अटैच करता है, तो अगर हम बोन को ड्रॉ करें ब्लैक कलर से, ये फॉर एग्जांपल स्मॉल इन साइज बोन समझ लें आप, ये क्या पड़ी हुई है बोन, ठीक है, ये बोन है। और अगर हम रेड के साथ अटैच करें किसको, मसल को, तो ये आपको रेड कलर का क्या नजर आ रहा है, मसल नजर आ रहा है। और इसके अंदर जो बंडल्स पड़े हुए हैं ये देखें जरा, नजर आएंगे आपको। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, इसको ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूं मैं बंडल्स को। तो अगर इसके अंदर देखें तो ये जो बंडल्स नजर आ रहे हैं आपको, ये मसल फाइबर्स के बंडल्स हैं जो मिलके पूरा मसल बनाते हैं, ठीक है। अभी बेसिक्स आप समझिएगा, फिर फर्दर इसको डिटेल में लेके चलते हैं। तो याद रखिएगा कि जब भी आउटर मोस्ट लेयर की बात करें मसल की, तो वो होती है एपिमीजियम। क्या होती है, एपिमीजियम। और अगर हम बात करें इस मसल बंडल की जो फाइबर्स मल्टीपल फाइबर्स के साथ बना, तो इसे बेसिकली कहते हैं फेसिकुलाई। क्या कहते हैं, फेसिकुलाई। और इसकी जो मसल फाइबर के अंदर जो होते हैं अगर बात करें, तो इसके अंदर अगर एक फाइबर, मल्टीपल फाइबर्स है ना, उसमें से एक फाइबर को बाहर निकाल लिया जाए, तो इस फाइबर की आउटर मोस्ट लेयर को कहते हैं पेरीमेक्यूम। क्या कहते हैं, जी देखिए जरा, मसल बंडल फाइबर की आउटर मोस्ट लेयर को कहते हैं पेरीमेक्यूम, ठीक है। और अगर बात करें मसल फाइबर की आउटर मोस्ट लेयर की, तो इसको कहते हैं एंडोमाइक्यूम। एंडोमाइक्यूम, ये इसके बारे में थोड़ा सा बहुत, जो अगर देखें तो ये लेयर एपिमाइसियम की लेयर जो होती है, ये लॉन्गिट्यूडनली इस तरह कवर करी होती है। ये क्या करती है, सपोर्ट करती है मसल को फ्रिक्शनलेस मूवमेंट के लिए, ताकि ये मसल दूसरे मसल के साथ लग के किसी किस्म की फ्रिक्शन की वजह से डैमेज होने से बचे, और बोन के साथ भी। तो ये फ्रिक्शन एपिमाइसियम बेसिकली लुब्रिकेंट जो सपोर्ट करती है फ्रिक्शनलेस मूवमेंट के लिए, ठीक है। ये थोड़ी सी इसकी डिटेल होगी। अब इसके आगे बात चलते हैं, बात लेके हम जो ये मसल फाइबर है इसको अगर जूम करके देखें, तो सिर्फ एक मसल फाइबर बंडल्स को, तो उसमें से फेसिकुलाई को, बेसिकली ये क्या था, फेसिकुलाई। तो फेसिकुलाई को अगर जूम करके देखें तो कैसा नजर आएगा, ठीक है। अब उसमें से अगर एक्सियल व्यू के अंदर हम लेके आए, तो इसके अंदर क्या पड़ा हुआ था, मल्टीपल क्या पड़े हुए थे, फाइबर्स पड़े हुए थे। तो अगर इस मल्टीपल फाइबर्स के बंडल्स को हमने क्या कहा था हमने, फेसिकुलाई। इसको हम कहते हैं फेसिकुलाई। तो आउटर मोस्ट लेयर जो इस मसल फाइबर की थी, उसे हमने क्या कहा था, एंडोमाइसियम। क्या कहा था हमने, एंडोमाइसियम, इसको हमने कहा था एंडोमाइसियम। और इसके अंदर जो मल्टीपल फाइबर्स के बंडल्स बने हुए, अगर इसके अंदर जो फाइबर्स पड़े हुए हैं, जो बंडल्स बने हुए, इस फाइबर को अगर निकाला जाए बाहर, जो अगर देखें तो इसका कलर चेंज करके दिखाते हैं आपको। अगर देखें तो ये अगर इधर से निकलेगा, तो फॉर एग्जांपल ये इस तरह पड़ा हुआ है, तो ये ब्रिक्स फाइबर जो स्मॉल इन साइज है, इस फाइबर को देखा जाए
तो ये इसकी आउटरमोस्ट मायोफाइबर्स भी बेसिकली इसे कहते हैं। तो इसकी आउटरमोस्ट लेयर का क्या नाम था, ये आपको बताया क्या नाम था इसका, एंडोमाइसियम। तो इसका ये बेसिकली जो मैंने बताया इसका ये इसके ही समझ लें, इसका आउटरमोस्ट लेयर का नाम एंडोमाइसियम है। और इसी तरह अगर इसका नाम बताऊं आपको तो इसको कहते हैं पेरीमाइसियम, जो पीछे मैं डिस्कस कर चुका हूं। क्या कहेंगे इसको, अगर इस लेयर को यानी कि जो ये ऊपर वाली सुपरफिशियल लेयर है इसकी, जिसके अंदर ये फाइबर्स पड़े हुए हैं, तो इसे क्या कहेंगे हम, एंडोमाइसियम, इसको सॉरी कहेंगे पेरीमाइसियम। इसको कहेंगे पेरीमाइसियम। तो ये इसकी अभी फेसिकुलाई के बारे में जानना है, जिसकी वजह से फाइबर्स, मल्टीपल फाइबर्स का एक बंडल बनता है, और मल्टीपल फाइबर्स के बंडल जब मल्टीपल बंडल्स मिलते हैं तो एक मसल बनता है, जिसकी कवरिंग और आउटरमोस्ट लेयर की बात की है। अब इससे आगे चलते हैं जी। अगर मसल फाइबर की लेंथ की बात की जाए, मसल लेंथ, तो इसका साइज जो है 3 सेंटीमीटर में भी वेरी कर सकता है। जैसे लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के अंदर बहुत लंबे मसल्स है, लेग लोअर लिम्ब के अंदर, तो उसमें ये वेरी कर सकता है, लेकिन आपने याद रखना कि 3 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी। ठीक है, इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर। और अगर इसका डायमीटर की बात करें वो है 10 to 100 माइक्रोमीटर। ये देखें ऐसे होता है ये माइक्रोमीटर। टेन टू 100 माइक्रोमीटर। तो अगर इसके बाद अगर एक फाइबर को अगर जूम करके देखा जाए तो उस एक फाइबर की जो अगर देखिए मसल बंडल था, मसल बंडल में से सिर्फ हमने एक फाइबर को बाहर निकाला। तो अगर इसको जूम किया जाए एक सर्कल के अंदर, तो ये आपको अगर इसको जूम किया जाए इस सर्कल के अंदर, तो ये आपको कैसे नजर आएगा, ये लाइन जिसके अंदर लगाता हूं, जरा मुश्किल ही होता है टच मोबाइल के ऊपर ड्राइंग करना। तो इसके अंदर क्या होगा, ये आपको डार्क और वाइट बैंड्स में नजर आएगा। ठीक है, अब ये कैसे नजर आ रहे हैं, डार्क और वाइट बैंड्स में। और इसके आगे भी एक माइन्यूट सा से कह सकते हैं मायोफाइबर्स होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, इसके आगे मायोफाइबर्स होते हैं। ये फिर आगे प्रॉपर फंक्शनिंग करता है, उस फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाती है इसकी, और इसकी फंक्शनिंग के बाद सारा थिक एंड डार्क जो फाइबर्स हैं, डार्क और ब्राइट फाइबर्स, उसके साथ फंक्शन सारा चलता है इसका, जिसके साथ जिस पॉइंट पे आके कंट्रैक्शन सार्कोमेरल कंट्रैक्शन स्टार्ट होती है बेसिकली मसल की। मायोफाइबर्स के बाद अगर मायोफाइबर्स की बात करें तो मायोफाइबर्स याद रखिएगा, उसके अंदर क्या था, फाइबर्स के अंदर मायोफाइबर्स, और मायोफाइबर्स के अंदर सार्को मायोफाइबर से आगे चलता है सार्कोमेरल। ठीक है, अब सार्कोमेरल हमेशा याद रखना कि स्टेशन है जहां से मसल कंट्रैक्शन स्टार्ट होती है। डार्क और ब्राइट बैंड के अंदर सिग्नल्स आते हैं, केमिकली इसको डार्क और ब्राइट बैंड्स के बैंड्स बन जाते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जाना चाहता, यानी कि फॉर एग्जांपल एक ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है, तो इस तरह आके बैंड्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं दूसरी साइड से आके, जहाँ से सिग्नल्स मिलेंगे आपके ब्रेन के थ्रू। और इसकी बेसिक जो मूवमेंट, बस आपने ये याद रखना है कि बेसिक जो मूवमेंट सार्कोमेर से स्टार्ट होती है मसल्स की, तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह फिर
अपनी मूवमेंट फिर फंक्शनिंग के अंदर आता है। अब मायो सार्कोमेर के बाद आगे अगर फर्दर लेके जाएं सार्कोमेर से, तो ये फर्दर मूव ऑन करता है मायोफिलामेंट की तरफ। मायोफिलामेंट की तरफ, और मायोफिलामेंट से जो मैंने बताया था ना डार्क, थिक एंड थिन क्या प्रोड्यूस होता है, लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। मायोफिलामेंट से आगे अगर मायोफिलामेंट को देखें हम, तो ये आगे दो टाइप्स में डिवाइड होता है। कौन सी दो टाइप्स में डिवाइड होता है? अगर दो टाइप्स देखी जाएं इसकी, तो इसकी दो टाइप्स ये बनती हैं, एक्टिन और मायोसिन। ये आप हम प्रोटीन लेवल पे आ गए, लेकिन मसल्स को छोटा करते करते हम एक उसको प्रोटीन लेवल पे और प्रोटीन से फिर सेल लेवल तक लेके जाएंगे। बस आज का लेक्चर यही है हमारा। अब हम प्रोटीन लेवल पे आएंगे तो आपको बताता चलो मायोसिन और एक्टिन के अंदर प्रोटीन क्या है बेसिकली। अब मैं आगे लेके चलता हूँ। ये याद रखिएगा ये दो वर्ड्स, एक्टिन और मायोसिन। इसके बाद अगर फर्दर हम देखें, एक्टिन और मायोसिन ये बेसिकली लॉन्ग चेन अगर देखी जाए प्रोटीन की, जो तो अगर इस लॉन्ग चेन का वेट 10,000 ग्राम से एक्सीड कर जाए, ज्यादा हो जाए, तो उसे हम कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? मायोसिन। बेसिकली मायोसिन जो है वो प्रोटीन है, और फिर अगर 10,000 ग्राम से ज्यादा होगा तो वो मायोसिन यानी कि प्रोटीन कहलाएगा। तो अगर 10,000 ग्राम से कम हो तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड। उसे हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड जो 10,000 ग्राम से कम होगा। तो ये सारा इसके अंदर देखा जाएगा। अब हम इसको लेके चलते हैं फर्दर, मूव ऑन करते हैं अपने सेल लेवल तक। तो इसके बाद सेल लेवल पे अगर डिस्कशन की जाए, जो मसल सेल्स और आपके पूरे ऑर्गन्स के अंदर मल्टीपल सेल्स पड़े होते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और स्ट्रक्चर को जरा डिटेल में नहीं देखेंगे, सिर्फ ओवरव्यू लेंगे। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा हर सेल का एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और हर सेल के न्यूक्लियस के साथ उसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। अगर न्यूक्लियस को एक लॉन्गिट्यूडिनल सिलेंडर स्ट्रक्चर, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक अटैच हो, ये देखें जी, तो इसे हम क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रक्चर जो सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच हो, उसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके अंदर दो टाइप्स आ जाती हैं। एक होता है, अगर इसको बात करें, ये सिलेंडर को जूम करें सिर्फ, तो एक होता है जी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एक होता है जी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफरेंस ये है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पैचेस नजर आएंगे आपको, पैचेस नजर आएंगे। क्या नजर आएगा? पैचेस नजर आएंगे। तो स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बेसिक डिफरेंस जो है वो है उसके अंदर पैचेस नजर आएंगे। अगर इन दोनों को डिफरेंशिएट किया गया है तो इनके फंक्शंस भी डिफरेंट होंगे। तो अगर फंक्शंस की बात की जाए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक SER और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो इसके फंक्शंस के अंदर मैंने बताया था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या क्या प्रोटीन को सपोर्ट करता है, प्रोटीन, ठीक है। और अगर बात करें हम सिर्फ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करिए, अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बात करते हैं। इसके फंक्शंस कुछ ज्यादा हैं और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये कहता है कि ये दोनों रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो सपोर्ट करने के अटैचमेंट की भी उसके सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को लॉन्गिट्यूडिनली स्टेबल उसके स्ट्रक्चर को रखेंगे। तो इसके अंदर ये भी पॉइंट आ जाएगा कि ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है,
इसका कलर चेंज कर दिया जाए तो बेहतर है। अटैचमेंट एक पॉइंट ये हो गया। इसके बाद ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और क्या प्रोवाइड करता है जी, ये इसको रेज कर देते हैं और फिर फर्दर जगह बन जाएगी हमारे लेक्चर के लिए। तो अगर ये देखें आप लोग तो ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और क्या प्रोवाइड करता है, ये सपोर्ट करता है स्ट्रक्चर के अंदर, और स्ट्रक्चर के साथ साथ ये लिपिड मेटाबॉलिज्म करता है। क्या करता है, लिपिड को मेटाबोलाइज करता है। लिपिड जो आपका फैट होता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। एक पॉइंट ये होगा, 3 पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट था कि सरफेस न्यूट्रिएंट्स, और तीसरा पॉइंट आ गया लिपिड मेटाबोलाइज। उसके बाद शेप को मेंटेन करना, ये भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है, ये ट्रांसफर करता है मटेरियल को। और एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये न्यूट्रलाइज करता है। न्यूट्रलाइज किसको करता है मैं बताता हूँ। न्यूट्रलाइज अगर आप बात करें, कोई मेडिसिन खाएं, फॉर एग्जांपल आप पेनाडोल लेते हैं, तो पेनाडोल बेसिकली क्या करेगी, आपकी बॉडी को सपोर्ट करेगी। जिस चीज़ के लिए आप खा रहे थे उसमें से आपकी बॉडी को क्या सपोर्ट करेगी, ये सपोर्ट करेगी जिस फंक्शन के लिए आप खा रहे थे। 70% फॉर एग्जांपल उसके अंदर ये सपोर्ट करती है आपको उस फंक्शन के अंदर। लेकिन 30% जो है वो है हार्मफुल, जिसको हम डेट से बताते हैं। 30% जो है हार्मफुल। तो ये क्या करेगा, बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको सपोर्ट करते हुए इसको न्यूट्रलाइज करेगा। ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आप समझ लगी। इसको हम क्या करेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को वो सपोर्ट करेगा। अब याद रखिएगा, अब मसल सेल्स और दूसरे जो बॉडी के पार्ट में के अंदर मल्टीपल सेल्स तो सारों में प्रोड्यूस होंगे, तो इसे हम मसल सेल्स को हम कहेंगे सार्कोप्लाज्म, और जो दूसरे सेल्स होंगे उसको कहेंगे हम एंडोप्लाज्म। तो अगर यही सेल को उठा के हम मसल्स की तरफ लेके चलें तो उसको हम कहेंगे सार्कोप्लाज्म, ठीक है। तो सार्कोप्लाज्म के अंदर क्या होगा जी, अब डिफरेंस आप कहेंगे जी कि सर बाकी सारी चीज़ों को हम सेल्स को कहते हैं एंडोप्लाज्म, और इसको हम सार्कोप्लाज्म क्यों कहते हैं। इसको सार्कोप्लाज्म इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर रेड प्रोटीन बेसिकली प्रेजेंट होती है, जो मसल्स के अंदर स्पेशली प्रेजेंट होती है। जब भी सार्कोप्लाज्म के रिलेटेड वर्ड आएगा तो आप समझ जाएंगे ये सेल जो है ये मसल के रिलेटेड सेल्स हैं, ये उनकी बात की जा रही है। तो इसके अंदर रेड प्रोटीन होता है मायोग्लोबिन, जो सपोर्ट करता है मसल्स को ग्रो करने के लिए और इसकी फंक्शनिंग के लिए, और इसके अंदर जो मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स होते हैं सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, तो जिसके अंदर मैंने आपको अब की है कि स्ट्रक्चर ऑफ मसल बेसिकली क्या है, इसको डिटेल में लेके जाने की, और जितनी हमें ज़रूरत थी तकरीबन उतना हमने सीख लिया है आज।